यस, तो टुडेज क्वेश्चन इज ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल जैसा कि हम जानते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी हो इसलिए मैंने रेड पेन या रेड लाइंस का जहाँ पे भी यूज़ करूँगा। इसका मतलब वहाँ पे हमें लाइट रखना है पेंसिल की शेड्स को, यानी कि 2H पेंसिल का यूज़ करना है। और जहाँ पर भी मैं ब्लू रखूँगा वहाँ पर हम इसको HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट द डार्क लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम यूजिंग द मिनी ड्राफ्टर स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक आप लोग रोलिंग रूलर का यूज़ कर रहे थे, नाउ वी आर यूजिंग द मिनी ड्राफ्टर। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है कोई भी फिगर बनाने से पहले, दैट इज़ टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अगर इफ़ यू इट इज़ विजिबल, रेड कलर से मैंने इसको डिज़ाइन ड्रॉ किया है आपके लिए। और फिर यहाँ से हम 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल मिनी ड्राफ्टर में ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर पहले मेरा 0 पे सेट था, अब मैं इसको राउंड करके 30 पे ले जाऊँगा और 30 डिग्री पे मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। तो ये 30 डिग्री पे मेरी एक लाइन बन जाएगी और मैं इस पॉइंट पे ले जाके यहाँ पर, और मैंने इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये मैंने ब्लू लाइन से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और फिर एक 45 डिग्री का एंगल। लेकिन इससे पहले ही मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इसके अंदर एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि मेरे को स्केल कंप्लीशन के अंदर हेल्पफुल होगी। तो मैंने इसको लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ये मेरे लिए स्केल कंप्लीशन के अंदर हेल्पफुल होगी। साथ साथ मैंने ये काम कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। तो यहाँ से हमारा ये रेक्टेंगल की शेप क्लोज हो जाएगी। दिस इज़ द, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई एडजस्ट द एंगल टू 45 डिग्री। दिस इज़ 45। आप इधर देखेंगे तो ये ग्रेडिंग हुई हुई है, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टर। तो ये मेरी ग्रेडिंग है। यहाँ पे मैं 45 डिग्री का एंगल लूँगा और 45 डिग्री के एंगल के साथ में मैंने इसको ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया मैंने 45 का। और अगेन जैसे मैंने पहले किया था, और मैं इधर जाके इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसके ऊपर भी, 45 पे भी, ताकि इट गिव्स द शेप ऑफ ए स्केल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो मिनी ड्राफ्टर होता है, मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइंस जिस एंगल पे हमें ड्रॉ करनी है वो उस एंगल पे हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो 45 डिग्री वाली लाइन होती है उस 45 वाली डिग्री लाइन पे मुझे ट्रू स्केल को मार्क करना होता है। तो ये मैं ट्रू स्केल पे मार्किंग करूँगा। दिस इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। दिस इज़ माई 100 mm का मैंने इसके अंदर बनाया है। मैं वापस इसको 0 डिग्री पे लेके आऊँगा, क्योंकि नाउ मुझे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं इसको 0 डिग्री पे सेट करूँगा। दिस इज़ सेट ऑन 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स it is horizontal as well as perpendicular. This is horizontal, this is perpendicular। और जो मेरी मार्किंग है, these are the markings। यहाँ पे ये लाइट रहना है तो इसलिए मैं रेड पेन से ड्रॉ करूँगा इसको। और
ये प्रोजेक्टर्स मेरे 45 से 30 वाली लाइंस तक आएंगे। इसको लाइट करना होता है, यूजुअली मैंने देखा है बच्चे इसको भी डार्क कर देते हैं, तो ये डार्क नहीं करना है आप लोगों को, इसको आपको लाइट ही रखना है। इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है ताकि आप समझ पाएँ कि किस चीज़ को मुझे लाइट रखना है, किस चीज़ को मुझे डार्क करना है। और इस तरह से ये मेरी प्रोजेक्टर्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ट्रू से आइसोमेट्रिक पे आ जाएंगे। और आइसोमेट्रिक पे आने के बाद अब हमें वापस से इसको 30 डिग्री पे ले जाना है। 30 डिग्री पे ले जाके जो आइसोमेट्रिक स्केल के ऊपर प्रोजेक्टर्स आए हैं वहाँ से मैं अक्रॉस द रेक्टेंगल पूरी लाइंस ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। और ड्रॉ करने के बाद ये मेरा जो आइसोमेट्रिक स्केल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और आइसोमेट्रिक स्केल के अंदर अभी हमें जो 1 mm डिवीज़न है उसके बारे में भी काम करना है। ये मेरा आइसोमेट्रिक स्केल तैयार हो गया और इसके अंदर वापस मैं 45 डिग्री पे, अभी हम एक चीज़ और कर सकते हैं साथ ही साथ, जब 30 पे हमने कर ही रखा है इसको रोटेट, तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें जहाँ पे हम इसका टाइटल लिख देंगे, दिस इज़ आइसोमेट्रिक स्केल। तो हम इसका टाइटल लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको आइसोमेट्रिक स्केल टाइटल मार्क कर देना है, दिस इज़ माई आइसोमेट्रिक स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में मिलेगा आपको। तो बिकॉज विदाउट द यूज ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 4 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलते हैं इसके अंदर। नाउ आई एडजस्ट द एंगल टू 45 बिकॉज अब मुझे जो ट्रू स्केल वाला है उस पर भी स्केल को कंप्लीट करना है। इस तरह से मैं स्केल को कंप्लीट कर दूंगा। स्केल की जो विड्थ है वो मैंने दोनों में डिफरेंट ले ली है, लेकिन डिफरेंट ना लेके ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम 5 mm की विड्थ लें दोनों ही केस में। बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं रखनी है स्केल की आपको। तो ये मेरा ट्रू स्केल है, तो मैं यहाँ पे भी इसकी नेमिंग यानी कि टाइटल लिख दूंगा, दिस इज़ माई ट्रू स्केल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिस इज़ ट्रू स्केल, दिस इज़ ट्रू स्केल। रनिंग हैंड में कुछ भी काम नहीं करना है आपको। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कई मेंशन हो जाता है पेपर में कि आपको 1 mm डिवीज़न करना है। 1 mm डिवीज़न करने के लिए आपको ट्रू स्केल के ऊपर ही 1 mm पे मार्किंग करनी है। इस तरह से जब 1 mm मार्किंग हो जाएगी वापस से हम प्रोजेक्टर्स लेके आएंगे 0 पे सेट करके। ज़ीरो पे सेट करके हम प्रोजेक्टर्स लेके आएंगे सारे। दीज आर 1 mm। बच्चे जो है यहाँ पे शेडिंग कर देते हैं, शेडिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको शेडिंग नहीं करनी है, शेडिंग करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब हमें वापस 30 वाली एंगल पे जाना है और ये 30 वाले एंगल पे जाने के बाद हमने पूरा एंड तक हमें प्रोजेक्ट इसको स्केलिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे। ये 4 हो गए, 5 वाले को थोड़ा आगे ले आएंगे
फिर बाकी के हम इस तरह से हमारी स्केलिंग हो जाएगी ना। अब हमें पता है यहाँ से नंबरिंग करना है। दिस इज़ 10, 0, 10, 20, दिस इज़ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसी तरह से यहाँ पे भी दिस इज़ 90, दिस इज़ 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 10 डैश। तो ये मेरी आइसोमेट्रिक स्केल की भी डायमेंशनिंग हो गई। अब इसके वापस 0 पे जाके लास्ट स्टेप मेरा जो है वो करना है, जो हमारा रिमेनिंग टाइटल्स है। रिमेनिंग टाइटल्स हमारे रह गए, एक तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है विच स्केल यू यूज्ड। दिस इज स्केल यूज्ड। स्केल यूज्ड जो है वो हमेशा 1:1 हमारा, क्योंकि हमने ट्रू स्केल की हेल्प से आइसोमेट्रिक स्केल बनाया है, तो दिस इज ट्रू स्केल से यूज किया, तो 1:1। 1:1 मीन्स फुल साइज। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केल विच इज ऑन 30 डिग्री एंगल। 45 डिग्री पे ट्रू स्केल होता है। नाउ दे आर सर्टेन रेशोज जो कि ट्रू स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल में होते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल के अंदर कुछ रेशोज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। दो रेशोज जो होती हैं वो अगर ट्रू स्केल पे जो 11 mm है वो बेसिकली आइसोमेट्रिक स्केल पे 9 mm के इक्वल होता है। पहली चीज़, कई बार परसेंटेज में होगा कि जो ट्रू स्केल पे 100% है वो आइसोमेट्रिक स्केल पे अप्रॉक्सीमेटली 81.81% क्या होता है। एक कई बार रूट में भी आ जाती है कि जो ट्रू स्केल पे √3 वैल्यू है वो आइसोमेट्रिक स्केल पे √2 की वैल्यू होती है। तो देयर आर सर्टेन रेशोज जो कि आपको पता होनी चाहिए ट्रू स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल के बीच में। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि CBSE बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। 4 मार्क जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, 4 मार्क्स हमारे लिए। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस करेंगे जो कि प्रिज्म और पिरामिड के होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे और बाकी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।